हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग एनएमएमएस परीक्षा सेट साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आपके पास विभिन्न एग्जामों का नोटिफिकेशन पहुंचा सकें। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। एक सदिश राशि एक अदिश राशि से कैसे भिन्न हो सकती है? तो फ्रेंड्स, जो सदिश राशि होता है उसमें क्या होता है, परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है। वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो ऑप्शन वन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ लिक्विड? वो कौन सा बल है जो किसी द्रव में किसी वस्तु की गति का विरोध करता है? तो फ्रेंड्स, जो घर्षण बल है वो वस्तु के गति का क्या करता है, विरोध करता है। तो हमारा ऑप्शन वन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी किस स्थिति में स्थैतिक घर्षण बल सबसे बड़ा होगा? चिकनी सतह पर रखा एक भारी बक्सा में खुरदुरी सतह पर रखा एक हल्का बक्सा, खुरदुरी सतह पर रखा एक भारी बक्सा, चिकनी सतह पर रखा एक हल्का बक्सा। तो कब भारी होगा? जब हम लोग क्या बोलते हैं, खुरदुरी सतह पर एक भारी बक्से को रखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन तीन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सतह सबसे अधिक नियमित प्रतिबिंब उत्पन्न करेगी? तो फ्रेंड्स, जो चिकनी और पॉलिश सतह होती है वो सबसे ज़्यादा रेगुलर रिफ्लेक्शन को शो करती है, सबसे अधिक नियमित प्रतिबिंब को उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन दो बिल्कुल राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, एक 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 2 लीटर वर्ग क्षेत्र में 800 न्यूटन की बल लगाई जाती है। तो क्षेत्र पे दबाव दबाव का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। फोर्स कितना है, 800 न्यूटन, और एरिया कितना है, 2। तो फोर्स प्रेशर कितना हो जाएगा, 400। तो हमारा ऑप्शन वन 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बड़े क्षेत्रफल पर बल लगाने से दबाव का मान किस प्रकार प्रयुक्त होता है? तो जब हम लोग बड़े क्षेत्रफल पे क्या करते हैं, बल लगाते हैं, तो क्या होता है, दबाव का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। ऑप्शन दो बिल्कुल राइट आंसर है। तो हमारा प्रश्न नंबर 7 है, जब एक प्रकार की किरण किसी दर्पण पर 25 डिग्री की कोण पर पड़ती है तो प्रतिबिंब का कोण क्या होगा? तो I इज इक्वल टू आर के माध्यम से हम क्या बोल देंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस 25 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 25 डिग्री होगा। तो ऑप्शन तीन बिल्कुल राइट आंसर है। I इज इक्वल टू आर फॉर्मूला याद रखिएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। उच्च उच्च आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को माना जाता है। उच्च आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को क्या माना जाता है? तो फ्रेंड्स, उच्च आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को क्या माना जाता है, वो उसमें क्या होता है, हाई पिच्ड होता है। हाई पिच जो ध्वनि की तीक्ष्णता जो होती है क्या होती है, ज्यादा होती है। अगला प्रश्न है, साउंड कैनॉट ट्रेवल थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से किस माध्यम में साउंड चल नहीं सकता है? तो निर्वात अर्थात वैक्यूम में साउंड जो है ट्रेवल नहीं कर सकता है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बल असंपर्क बल है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बताना है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो ऑप्शन तीन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कैथोड किस तरह का होता है? तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कैथोड जो होता है ऋणावेशित निगेटिवली चार्ज होता है। अब हम लोग केमिस्ट्री के प्रश्नों को देख रहे हैं। तो देखिए, हमारा 12वां प्रश्न है, वह कौन सा प्लास्टिक है जो अग्निशमन कर्मचारी के कपड़े पर एक परत चढ़ाई जाती है ताकि अग्नि से उसका बचाव हो सके? फायरमैन होता है, उसके कपड़ों पे उस प्लास्टिक को चढ़ाया जाता है। तो कौन सा प्लास्टिक होता है, मेलामाइन। मेलामाइन, ऑप्शन चार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
द मैन मेड फाइबर रेयन इज केमिकली आइडेंटिकल टू। तो फ्रेंड्स, जो मानव निर्मित रेशा रेयन होता है कैसा आइडेंटिकल होता है? सिल्क के द्वारा आइडेंटिकल होता है, सिल्क के प्रकार का होता है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोना अभिक्रिया कर सकता है और धुल सकता है। तो फ्रेंड्स, सोना जो होता है गोल्ड को होता है, कहाँ रिएक्ट करेगा और डिजॉल्व हो जाएगा? एक्वा रेजिया में। एक्वा रेजिया में क्या क्या होता है? HCl होता है, HNO3 होता है, HNO3। और इसका रेशियो पूछता है 1:3 होता है, याद रखिएगा। अपना अगला प्रश्न है, जब एक कॉपर के पात्र को आर्द्र हवा में लंबे समय तक रखा जाता है उसके सतह पे हरे रंग का परत चढ़ जाता है। क्यों चढ़ जाता है? क्योंकि उस पे कौन सा कंपाउंड फॉर्म हो जाता है जिसके कारण ग्रीन कोटिंग होता है? वो होता है ऑप्शन 1 में जो कंपाउंड है वही फॉर्म हो जाता है। अपना अगला प्रश्न है, माचिस की तीलियों को बनाने में निम्न में से किसका आजकल उपयोग नहीं किया जाता है? तो आजकल हम लोग व्हाइट फास्फोरस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अवले वर्षा में योगदान नहीं करते हैं? कौन जो है एसिड रेन में कंट्रीब्यूशन नहीं देता है? तो फ्रेंड्स, जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है वो एसिड रेन में कंट्रीब्यूशन नहीं देता है। बाकी 3 गैस जो होता है उनका कंट्रीब्यूशन होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दहन की अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो फ्रेंड्स, सूर्य पर जो हाइड्रोजन के द्वारा ऊष्मा और प्रकाश का उत्पन्न होता है वो क्या होता है? कॉम्बसन रिएक्शन नहीं होता है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमको यहाँ से मोटिवेशन मिलता है और काम करने की इच्छा शक्ति और बढ़ती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, कॉपर के पात्र में चांदी की परत चढ़ाने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए ग्रीन कोटिंग ऑफ सिल्वर मेटल ऑन ए फ्लावर वेस मेड ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड हैज टू बी। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसमें जो है क्या किया जाता है, उसमें जो है किसका प्रयोग किया जाएगा? तो देखिए, तो यहाँ पे जो है किसका प्रयोग किया जाएगा? सिल्वर नाइट्रेट के विलयन का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कॉपर धातु के शुद्धिकरण के लिए एनोड बना होता है। तो फ्रेंड्स, एनोड जो होता है किससे बना होता है? एनोड जो होता है क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल होता है और इम्प्योर कॉपर से बना होता है। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी के विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में क्या होता है? तो फ्रेंड्स, इसमें ऑक्सीजन गैस जो होता है एनोड पर उत्पन्न होता है और हाइड्रोजन गैस कैथोड पे। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आग को बुझाने के लिए निम्न में से कौन सा रासायनिक पदार्थ को सूखे पाउडर के रूप में आग में प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है हम फ्रेंड्स? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O, याद रखिएगा। अब हम लोग बायोलॉजी के पोर्शन को कवर करेंगे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप एग्जाम से पहले देख के जाइए। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है इन्हीं प्रश्न को आने का, पूरा छप जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, फसल उगाने का पहला चरण है। तो पहला चरण क्या है? तो सबसे पहला चरण क्या है? सबसे पहला चरण है मिट्टी को उलटना और ढीला करना, टू टर्न द सॉइल एंड लूज इट। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने तरह के होते हैं? तो फ्रेंड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगभग कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के होते हैं। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्षय रोग के लिए रोगदायक होता है? जो ट्यूबरक्लोसिस डिजीज के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो फ्रेंड, जीवाणु के कारण होता है। ट्यूबरक्लोसिस डिजीज किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है।
अगला प्रश्न है, किस तापमान पर दूध को पाश्चक्रित किया जाता है? तो दूध को पाश्चक्रित करने के लिए पाश्चराइज मिल्क जो होता है उसमें वो कितना टेम्परेचर, लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पे पाश्चराइज किया जाता है। और ये अगला क्वेश्चन, किस राज्य में बेतला नेशनल पार्क है? तो बेतला नेशनल पार्क, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, वैसी अवस्था जिसमें माँ के गर्भाशय में शरीर के सभी अंग पहचाने जा सकते हैं कहलाता है? जब सभी अंग पहचाने जा सकते हैं उस समय वो क्या होता है? इम्ब्रोआय होता है, भ्रूण होता है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में कौन सा निषेचन होता है? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? जो निषेचन जो होता है कहाँ पे होता है? ओविडक्ट में होता है, अंडवाहिनी में होता है निषेचन। राइट ऑर्डर ऑफ ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज, स्त्री प्रजनन तंत्र के अंगों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले पहला ऑप्शन है अंडवाहिनी से कहा जाता है, अंडाशय में जाता है, अंडाशय से गर्भाशय से वेजिना में। और अगला ऑप्शन है अंडाशय से अंडवाहिनी में, गर्भाशय में, योनि में। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र पाया जाता है? तो कोशिका के केंद्रक वाले भाग में क्या पाया जाता है? गुणसूत्र पाया जाता है। इसके ब्रेन ऑफ द सेल भी केंद्रक को बोलते हैं, याद रखिएगा। कौन सा अंग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है? तो टेस्टोस्टेरोन कौन स्रावित करता है? अंडवाहिनी, टेस्टिस, वृषण, सॉरी वृषण बोलते हैं इसको, वृषण जो है क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन स्रावित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जीव दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाता है? तो दलहनी पौधों के जड़ों में राइजोबियम प्रकार एक तरह का बैक्टीरिया है, ये पाया जाता है। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, खेत में अवांछनीय पौधों को हटाने को कहते हैं। द रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम फार्म इज कॉल्ड निराई, इंग्लिश में वीडिंग बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भिंडी में पीली सीरा मोजेक रोग, पीत रोग के लिए उत्तरदायी है? तो वे येलो वेन मोसेक डिजीज जो होता है भिंडी में, वो किसका कारण होता है? वो होता है वायरस के कारण। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप ऐसे ही अपने एग्जाम के, विभिन्न एग्जाम की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।